हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आईसीआर एप्लाइड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत में आईसीआर के थ्रू कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनसे हम यूजी यानी बीएससी एग्रीकल्चर करके आईसीआर में एमएससी जीआरएफ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनसे यूजी करके बीएससी एग्रीकल्चर करके एमएससी जीआरएफ का एग्ज़ाम आईसीआर थ्रू जो होता है वो हम दे सकते हैं और पीजी में जा सकते हैं। हमने पहले बताया था इसके पहले वीडियो में, अगर आप प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी करते हैं, इनके अलावा जो स्टेट में हों कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको जीआरएफ में जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें आपको मौका 100% मिलेगा। बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पर कितनी फीस स्ट्रक्चर है, कितना यहाँ पर प्लेसमेंट है, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग लेते हैं आप लोगों को जो 2 दिन में कमेंट आए हैं, मोस्टली कमेंट, उनके विषय में बात करेंगे। सबसे बड़ा कमेंट यहाँ पर यह है नंबर 1 कि अगर हम अपनी स्टेट में यूजी करते हैं तो क्या पीजी में जाने का मौका मिलेगा आईसीआर में। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप अपने स्टेट में स्टेट एग्ज़ाम दे करके जाते हैं, जैसे स्टेट्स जो यूनिवर्सिटी हैं, मानते हैं हमारे यूपी में यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। अब बिहार में अगर बीसीएसई थ्रू जो कॉलेज मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अगर है तो वहाँ से हम यूजी करके पीजी जा सकते हैं। लेकिन अगर उस स्टेट में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और उससे आप यूजी करते हैं तो आपको पीजी में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप मेरी बात समझ गए मैं क्या करना है। मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। तो आप ये समझ लें इस बात को, अगर उस स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट, कई सारे आजकल कॉलेज खुले हुए हैं, कॉलेज ऐसे खुले हुए हैं जैसे माल गाड़ी की डिब्बा खड़ा होता है, वैसे डिब्बे खड़े हुए हर जगह जगह। वो बुलाते हैं कि भैया मेरे यहाँ बीएससी कर लो और डिग्री लेके निकल जाओ, ठीक। वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ना क्लास चलती है, ना प्रैक्टिकल होते हैं, ना कोई टीचर है, और कोई सीट लिमिटेड नहीं है। उनके पास जब भी जाओ सीट खाली मिलती है। 100 सीट बताएंगे और बच्चे यूजी में पढ़ते हैं कि 1000 बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक उनका ये काला बाजारी है, ठीक है। ये बहुत दिन चलेगी नहीं, बंद होने वाली भी है। तो हम ये मानते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करते हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऐसे अगर इनसे करते हैं तो आपको पीजी में जाने का 100% मौका मिलेगा, या फिर आप स्टेट से करते हैं तो, ठीक। तो पहला सोल्यूशन आपका सवाल हो गया। सेकेंड यहाँ पर सवाल सबसे मोस्ट पावरफुल सवाल है ये, और ये नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स का है। मोस्टली नीट वाले बच्चों से हमें बहुत डर लगता है, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं ये दवा सुई हमेशा लिए रहते हैं, दवा सुई बोतल, पता नहीं कब कैसे ग्लूकोज पिला के बेहोश कर दें, ठीक है। देखिए, और ये लालची बहुत होते हैं नीट वाले बच्चे। लालची होते हैं कि एकदम बड़ा कहीं मिल जाए तो लेके निकल लो वहाँ से, है ना। देखो, फिलहाल आपका सवाल बता रहा हूँ, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप ये लोग सवाल करते हैं नीट वाले बच्चे लोग कि अगर हम आईसीआर में यूजी में एडमिशन ले लें, ठीक, ले लिया, और कुछ समय बाद, मानो 1 साल बाद हमारा अगर नीट के थ्रू एमबीबीएस में हो जाए तो हम सीट लेके निकल सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं। आप सीट छोड़ सकते हैं। आपका सवाल ये है कि हम सीट छोड़ सकते हैं? आप सीट बिल्कुल छोड़ सकते हैं। रूल यहाँ पर वो ये है कि अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपने जो आईसीआर थ्रू स्कॉलरशिप ली है, स्कॉलरशिप की बात अगर आगे मैं इसको इसको कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे बात करते हैं सर स्कॉलरशिप सबको मिलती है क्या, इस पर बात करेंगे। तो अगर आप स्कॉलरशिप ले रखा है तो जितनी स्कॉलरशिप ले रखी है आपने, 1 साल मतलब 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, तो वो स्कॉलरशिप आपको वापस करनी पड़ेगी। सीट आप बिल्कुल छोड़ करके आप डॉक्टर साहब बनने के लिए जा सकते हैं, ठीक। लेकिन हमारा ये सवाल है, जब आपको एमबीबीएस करना है तो आप क्यों एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं यार? कि सीट, अब आप खुद सोचिएगा, आप डॉक्टर बनेंगे, जो सीट आपने छोड़ रखी है वो बेकार हो जाएगी। किसी गरीब भला हो जाता, आप क्यों उस पर घुस रहे हैं, ठीक है। तो बुरा लग रहा हो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन हमारा तो मानना यही है कि अगर आप सीट जो ले लेंगे वो सीट छोड़ देंगे, वो बेकार हो जाएगी। तो आप क्यों ऐसा काम करेंगे कि हम उधर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक तरफ ही रहें, या तो फिर जब आप इधर जाएंगे तो पैसे की बर्बादी करेंगे आप, समय बर्बादी आपकी होगी। 1 साल वो चला गया, पैसा चला गया आपका जो आप डिपॉजिट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा काम ना करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में छवि ऐसे खराब भी होगी। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर देंगे आप कुछ और, देखिए। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप को लेकर के। स्कॉलरशिप का सवाल यहाँ पर ये है, जो बच्चे ये कहते हैं सर हम अपने स्टेट में लेंगे, ऐसा केवल पीजी में होता है। अगर आप यूजी की अगर बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की आईसीआर थ्रू, तो आप अपने स्टेट में एडमिशन लें, मतलब आईसीआर थ्रू, या फिर स्टेट से बाहर लें, आपको 3000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो याद रखें, ये बात हो गई हमारी नंबर 3 जो आपका कमेंट था ये। तो स्टेट्स बीएससी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नीट वाले भैया लोग
यूजी यहाँ पर ICR एडमिशन लेके छोड़ सकते हैं, अपना डॉक्टर साहब बनने के लिए उधर निकल सकते हैं। ठीक, थर्ड नंबर बात हमारी क्या थी कि स्कॉलरशिप को लेकर के, हाँ अगर आप पीजी करते हैं और अपने ICR से अपने स्टेट वगैरह ले लेते हैं एडमिशन, तो उस पीजी में आपको जो 12,600 रुपये मिलता है पर मंथ वो नहीं मिलेगा, अपने स्टेट लेते हैं तो केवल पीजी के लिए है, बाद बाकी यूजी में एलिजिबल ये नहीं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इन यूनिवर्सिटी के बारे में, थोड़ी सी मुलाकात कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट सेक्टर में कितनी कितनी जॉब आती हैं। आप लोग पहले पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है। आप कमेंट पहले करने लगते हैं और कमेंट में ऐसे सवाल करते हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जो कमेंट में वो पूछा करिए जो हमने आपको नहीं बताया है, ठीक है। अब अभी हम जो सवाल बताएंगे आप उसी पीछे कमेंट आप करते हैं, तो मुझे लगता है यार फालतू टाइम पास वाला मामला हो गया ये। देखो भाई, पहली यूनिवर्सिटी है वो स्वाट है या स्वेट से भी हम लोग नाम जानते हैं इसको, सम हैंगबॉटम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये आपको स्याट भी कहते हैं और ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद से करीब 22 किलोमीटर दूरी पर जगह है नैनी, ये वहाँ पर उपस्थित है। ये स्टेब्लिश हुई थी यानी स्थापित हुई थी 1910 में। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ये भारत में, प्राइवेट में। तो ये यूनिवर्सिटी, हालांकि यहाँ पर एडमिशन हो चुके हैं, अभी तक इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इसने मेरिट बेस पर एडमिशन लेकर के सब कुछ खत्म कर दिया। तो यहाँ पर एडमिशन अब नहीं आपको हो सकता है, क्योंकि अभी जो इस अक्टूबर हो चुका है, अक्टूबर आगे आ गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एडमिशन हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं अन्य जो हमारी बची हुई सुबह। एक यूनिवर्सिटी है LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, ये जालंधर में है पंजाब में, और ये 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके विषय के बारे में। देखिए, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट, हम सबकी इकट्ठी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले सबको बता देते हैं। थर्ड नंबर पर यहाँ पर गुरु काशी यूनिवर्सिटी सिरसा, और ये सरदुलगढ़ है तलवंडी में, तलवंडी साबो भटिंडा में, ये भी पंजाब में। ये पूरा मैंने एड्रेस लिख दिया है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका पंजाब में। पंजाब 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक आपकी LPU है, ठीक है, और एक आपकी गुरु काशी यूनिवर्सिटी है। एक और है जो ICR से 3rd रैंक पर है, जिसका नाम है PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो लुधियाना में है, ठीक है। तो पंजाब 3 यूनिवर्सिटी वास्तव में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं नंबर 4 पर, MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर R सीतापुर, ये एड्रेस का नाम उड़ीसा में, ठीक है। ये भी ICR से अप्लाइडेड है। और फिर यहाँ पर बात करें नंबर 5 पर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये 2010 में पब्लिश हुई थी, इस्टेब्लिश। और यहाँ पर ये है, इसका एड्रेस का नाम है गुल्लापुरम तमिलनाडु में, ठीक है। और ये थैनी जगह है, थैनी प्लेस का नाम है, ये तमिलनाडु में है ये, ठीक। अच्छा, जो यहाँ पर 6वें नंबर पर है वो शिक्षा और अनुसंधान धर्म विहार, और आपका है जगमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो उड़ीसा में यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी हमारी हैं, एक आपकी ये MS स्वामीनाथन के नाम से है, और अपनी 6वीं जो है शिक्षा और अनुसंधान नाम से है। 7 नंबर जो है ITM है, ITM एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपका ग्वालियर MP में, मध्य प्रदेश में। तो ये 7 यूनिवर्सिटी आप इनका नाम लिख सकते हैं। अगर इन्हें एडमिशन लेना है तो आप गूगल पर यहाँ से नंबर कॉन्टैक्ट लेके आप बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे इनके यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं और फिर हम बात करते हैं इनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फिर बताते हैं कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी की और कुछ जटिल कहानियाँ जो ये जवाब नहीं दे पाते हैं। हम अप्लाइडेड का मतलब क्या है, अब देखिएगा, हम तो भाई हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। आप खुद समझ जाएंगे, मुझे बताइए कमेंट करके आप इसका मतलब क्या निकालते हैं। हिंदी में लिखा रहता संबंध, इसका मतलब होता है संबंध, ये बोलते हैं संबंध है ये, ठीक। इसको और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, संबंध ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब क्या है, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। हमने यूनिवर्सिटी में बात किया एक बार कॉल करके, हमने सब ये बताइएगा आपकी यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, बोले है, तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि ICR से अप्लाइटेड, हालांकि अप्लाइटेड है, लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इंडिया का क्या एजुकेशन है, कितना अच्छा चीज़ है, क्या जवाब देते हैं लोग, ठीक। हमने कहा सर ये आपकी यूनिवर्सिटी है, तो जो ICR स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर कम आए हैं, तो आप उनके थ्रू एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, जितनी यूनिवर्सिटी हैं ICR से कोई मतलब नहीं है। इनको ICR से ये मतलब नहीं कि आपके नंबर कितने आए, 100 आए, 200 आए, 500 आए, कोई मतलब नहीं। हम एडमिशन डायरेक्ट लेते हैं बिना किसी एंट्रेंस के। जब आप एडमिशन डायरेक्ट लेते हैं बिना किसी एंट्रेंस के, तो ये क्यों कहता है कि हम ICR से अप्लाइटेड हैं, इस बात का सवाल हमको चाहिए, ठीक। लेकिन जवाब नहीं मिला। अब सुनिए मेरी बात, हमने कहा आप अप्लाइटेड है, आप क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम ICAR अप्लाइटेड हैं, मान्यता प्राप्त है, और हम हमारे स्टूडेंट्स PG कर सकते हैं। ये बात सही, PG कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ICAR में नंबर कम ले आए हैं, हमारा ये मानना है जिनके नंबर कम हैं, आप उनका एडमिशन लीजिए और वो एडमिशन कम फीस में लीजिएगा, या तो अपना एंट्रेंस कराइए एक कंबाइंड का। भाई अदर जो यूनिवर्सिटी होती है, जैसे मान लो हर कहीं पेड सीट होती हैं, फ्री सीट होता है, तो जब फ्री सीट नहीं मिल पाती, रैंक अगर ज़्यादा तो बच्चे फ्री सीट को छोड़ करके पेड सीट ले लेते हैं। तो ऐसा अगर यहाँ हो जाए तब भी एक अच्छा हो। मान लो अगर ICAR कट ऑफ यहाँ पर 300 नंबर तक गई जनरल की, 300 नंबर तक, और अगर किसी के मान लो 280 नंबर हुए तो उसको मौका तो मिले कि हमको LPU या फिर जितनी यूनिवर्सिटी हैं सभी मौका मिले, जितने हम ऐसा ही इसकी बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितनी यूनिवर्सिटी हैं कम से कम ये मौका मिले, तो कम से कम उसको ये लगेगा वास्तव में मेरा गवर्नमेंट नहीं हुआ, मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिला, और कुछ उसे सीट फीस में कंसेशन मिले, तो कम से कम उसे ये लगेगा वास्तव में हम किसी के लायक हैं। ठीक, तो मैंने जब ये बात रखी तो बोले कि ये बात आप उनको ईमेल करिए। अब आप ईमेल करना चाहे फीमेल करो, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा यार। ठीक है, जब बोल रहे हैं तब फर्क नहीं पड़ रहा, फीमेल करने से ईमेल करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो सवाल करते हैं कि सर उसमें ईमेल करिए, आपकी वो डीन बात समझेंगे और हम ये लोग इस पर आगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमारा सवाल था वो मुझे बता दिया। अगर किसी को ज़्यादा बेहतरीन जानकारी हो अप्लाइटेड के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताएं, हम कुछ कमी अगर होगी तो उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, इसके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ये छोटी सी घटना थी, मैंने बता दिया आपको, ये प्रोसेस है। ठीक, चलिए अच्छा, अब यहाँ बता इसकी फीस के बारे में। देखिए, एक सेमेस्टर की जो फीस होती है यहाँ पर वो मिनिमम इतनी फीस है, ये पर सेमेस्टर फीस है, पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर होता है आपका 6 महीने का, तो एक सेमेस्टर की फीस, अब समझिएगा, ICAR टॉप यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस 15,000 रुपये है, 3,000 पर मंथ देता है, मतलब फ्री में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वित्त यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये एक 6 महीने की है, एक साल मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये हो जाएगी 1,20,000 फीस। गिन लेना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सही है। तो ये 1,20,000 केवल फीस हो गई। इसके बाद यहाँ पर हॉस्टल फीस, मेस फीस, यहाँ पर आप जोड़ दो 80,000 रुपये, तो ये कुल मिलाकर के 2 लाख रुपये फीस हो गई आपकी एक साल की, 2 लाख फीस। अब आप समझ सकते हैं जो 2 लाख फीस है, ठीक है, जो 2 लाख फीस है एक साल की है, डिग्री कितने की होती है 4 साल की, तो कुल मिलाकर के हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 लाख रुपए आ गए हैं क्या, एक BSc एग्रीकल्चर करने के लिए। तो इसलिए बता रहा हूँ जो लोग हैं स्टूडेंट, वो पहले पक्के पले पर बैठ जाएं कि मुझे यहाँ से यूनिवर्सिटी तब करनी जब मुझे 8 लाख रुपए फेंकने होंगे। ठीक, तो ये यूनिवर्सिटी गरीब बच्चों के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी केवल अमीर बच्चों के लिए हैं, जो पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन है। चूँकि एक गरीब बच्चा को 8 लाख बहुत होता है। हमने ज़िंदगी में कभी आज तक 2 लाख नहीं देखे हैं, 8 लाख कहाँ से देख पाए, हम तो बेहोश हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो लोग गरीब लोग हैं वो ये समझ लें, थोड़ा मेहनत कर लें, ड्रॉप ले लें। अगर आपका बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, पैसा अगर है घर में तो, अन्यथा आप कोई और डिग्री ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग इसी में जा करके करियर बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर ही जाना हो। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जितनी यूनिवर्सिटी प्राइवेट हैं, स्टेट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं, तो स्टेट अगर हम लोग बात करें प्लेसमेंट के बारे में, लिख देते हैं प्लेसमेंट इन यूजी माने अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जैसे BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्टेट की बात करें, हालांकि प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर वीडियो बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में कितने सेक्टर ऐसे हैं, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो जॉब देती हैं। ठीक, अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं स्टेट बारे में। स्टेट में जो मिनिमम पैसा आपको मिलता है पर मंथ के हिसाब से, वो 25,000 से स्टार्टिंग होती है पर मंथ हिसाब से, बहुत है। अगर आप गवर्नमेंट स्टेट से बात करते हैं तो ठीक, और ये आपका मतलब प्राइवेट में भी है, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ भी मिनिमम इतना होता है। फिर भी इसका जो मैक्सिमम जो स्टेट का होता है, हम लोग बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में, मान लो LPU है, और भी लोग हैं, ठीक है, LPU है या गुरु काशी है, जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसका मिनिमम आपको 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्लेसमेंट होता है, एक महीने के हिसाब से, बहुत है इतना। ठीक है, तो ये एक एवरेज है कि 25 से लेकर के 40 के 20 तक का एवरेज रहता है। कंपनी आती हैं, वो बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं। और मैं सही बात बताऊं आपको, मैं कई बच्चों से बात भी किया हूं कि प्लेसमेंट मिलता है क्या, तो मोस्टली बच्चा क्या करता है आजकल, क्या सोच रहा है कि हम एग्रीकल्चर में डिग्री मिल जाए और हमें केवल प्लेसमेंट मिल जाए।
ऐसे लोग प्लेसमेंट नहीं मिलता है। कई बार ऐसी कंपनियां आती हैं पूरी यूनिवर्सिटी में एक बच्चा नहीं सेलेक्ट होता वहाँ पर। रीज़न क्या है? वो इंटरव्यू लेते हैं, वो आपसे कहेंगे हमें 10 लाख पैकेज हम आपको देंगे, लेकिन मुझे वो स्टूडेंट भी चाहिए जो 10 लाख हम जिसको दें वो हमें कम से कम 1 करोड़ का टर्नओवर निकाल करके दे। क्योंकि आप काम करना पड़ेगा। प्राइवेट में आपको टैलेंटेड होना चाहिए, आपको बहुत ही इंडिविजुअल होना चाहिए, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए जिससे हम किसी को प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके एक्सपीरियंस और थिंकिंग पर डिपेंड करता है। अब आप केवल सोचते नहीं मुझे जॉब मिल जाए खाली बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप प्लेसमेंट कोई देता नहीं है, प्लेसमेंट आपको लेना पड़ता है। अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, अन्यथा कंपनी आती है और निकल जाती है, किसी को पता भी नहीं चल पाता है। ठीक, तो लालच ना है, आप पैसे के लिए काम मत करें। आप सोचें मुझे पैसे के लिए काम करना है, नहीं, आप काम करें, पैसा पीछे इतना आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर ध्यान रखें। तो फिलहाल आपने कई सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो 25,000 से लेकर के और 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से प्लेसमेंट देती हैं। अच्छा प्लेसमेंट आता है और भी बड़े बड़े प्लेसमेंट आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आती है, लेकिन उनमें बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई इस विषय को लेकर के। तो आज का हम लोग वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्राइवेट सेक्टर में कितने प्राइवेट सेक्टर हैं जो प्राइवेट कंपनी है जो स्टूडेंट्स को ले जाती हैं। ठीक है, 4th ईयर के बाद तो जो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक वो खराब हो सकती है, रिजल्ट खराब हो सकता है, वो लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं अगर घर में पैसा है तो। और अन्यथा जो गरीब बच्चे हैं वो तैयारी करें ड्रॉप लेकर के, फिर अगले साल देखा जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं, थैंक यू।